मेरा नाम रामचंद्र पटेल है। मैं सारनाथ के बगल ग्राम हृदयपुर का निवासी हूँ। हम प्रभु को नहीं जानते थे। पाप में जीवन जी रहा था, पापों अपराधों गुनाहों में, और हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आया कि हम झुककर एक लोटा पानी भी नहीं उठा पाते थे। ऐसा रोग, ऐसा बीमारी हमारे जीवन में आया। मेरा शरीर इसी तरह था, मैं खाता पीता वही था, 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी, लेकिन कुछ करने लायक नहीं था। लोग पूछते थे। अब शरीर के अंदर मेरा दर्द था, यहाँ चमकता था, कभी इधर चमकता था, इतना तेज चमकता था कि मैं डोल नहीं पाता था। मैं बहुत अच्छा कमाने वाला आदमी था। जो बहन लोग साड़ियाँ पहनती हैं, उस पर जो छपाई होता है उसका फ्रेम में तैयार करता था, डिजाइन पे उतारता था। सारा कमाई अपने रोग में लगाता चला गया और हमको कहीं से आराम नहीं मिला। हमारा जीवन एकदम असहनीय हो गया। इतना दर्द पीड़ा होता था, अगर सोए हैं थोड़ा सा मेरा पैर हिल जाता था तो इतना तेज चमकता था कि वो दर्द सहते सहते आधा घंटा लगता था उसको शांत होने में। बहुत हर प्रकार का दवाई हमने किया, आयुर्वेद किया, वैद्यगिरी किया, एलोपैथ किया, जहां जहां लोग बताए वहां वहां गए, लेकिन हमको कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। हमारी एक चाची है रावती देवी, वो प्रभु यीशु में आती थी और भैया भी आती थी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, प्रभु बहुत लोगों को चंगा किया है और तुम्हें भी चंगाई मिलेगी। तो हमारी बीवी हमसे कहने लगी, बात देने लगी कि आप भी चलिए, हमारे साथ चलिए प्रभु यीशु में। हम कहे सुनो, तुम शुरू करो, मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगा, लेकिन पहले शुरू करो। तो वो जिद खा गई। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु को बड़ा घृणित नजर से लोग देखते थे और हम भी देखते थे। हम भी उनके विषय में अनाप क्रिया करते थे। अब वो अड़ गई। हम कहा तो तुम्हारा यही बर्ताव है तो तुम जाओ। तुम्हारा चाची से हमने कहा कि तुम्हारा प्रभु तो सबको बुलाता है ना, जाओ, मेरे लिए तुम्हारा पुत्र हूं मैं, मेरे लिए प्रभु से कहो कि हमारे बच्चे को बुलाओ। वो कहे ठीक है। और उन्होंने भैया से अपने यहाँ मंगलवार को प्रार्थना रखा। प्रार्थना में हमारे चाचा जो थे, 1 नंबर के शराबी और मारपीट करने वाले आदमी थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, जो कुछ सुनते थे मेरा ही सुनते थे थोड़ा। तो मंगलवार को प्रार्थना रखा हुआ था और हमारे चाचा बहुत भड़क रहे थे। इसे आई हमारे घरे प्रार्थना कर। तो हम कहे चाची से करी कि तो चचा मनी है ना, तो ही के मनावा के हम क्या ठीक हो। हम कहे चला रावत ऐसे ही आके बतिया तो कहा हमने न बतिया नहीं, हमने बात कर लायक ना ही। लेकिन जब प्रार्थना में हम लोग बैठे, अपने जीवन में ऐसे ऐसे वचन हमने कहीं नहीं सुना। बहुत सत्संग किए हैं, बहुत जगह गए हैं, लेकिन ऐसे वचन जो इनके मुख से निकलता था हम लोगों के सीने में एकदम धस जाता था। प्रार्थना खत्म हुआ, सब लोग चले गए और हम चचा बैठा रही। तो ऐसा ऐसा सुना कि मिला कि हमने कभी जीवन में नहीं सुन ली। प्रार्थना खत्म हो, भैया पूछना बताओ कैसा लगा। हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा वचन तो हम कभी सुने ही नहीं। तो इन्होंने कहे तो हमारे साथ आओगे? हम कहे एकदम आएंगे। रविवार को आश्रम गए। आश्रम
गए और वहां से हमको अच्छा लगने लगा। हमारे जीवन में एक दर्द पीड़ा में एक ऑप्शन बहुत महत्व रखता था। जैसे भैया पूछ रहे कैसा तबीयत है, हम बोल दिए ठीक है, तो वो दर्द आज की रात में हमको उभरना ही उभरना था। मेरा दर्द महीना पर 15 दिन 2 महीने तक रहता था और एकाएक गायब हो जाता था। 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना गायब रहता था। ऐसे ऐसे करते हुए मेरे गर्दन तक आया, मैं एकदम लाश, जिंदा लाश। दिन भर खाना खा के ताश खेलता था, जुआ खेलता था, लोगों से शरारत करता था। भैया के यहाँ आने जाने लगे। यहाँ इतना चमत्कार हमने अपने आंखों के सामने देखा, इतना चमत्कार देखा, ऐसे ऐसे चमत्कार मैं क्या बताऊं। लेकिन मुझे कोई चमत्कार नहीं, मेरे साथ कोई बात हो रही है। 6 महीना बीत गया। भैया से बोले भैया आज मैं प्रभु के यहाँ आ रहा हूं, लेकिन आज भी मुझसे कोई पूछता है कि कैसा तबीयत है, मैं बोल देता हूं मुझे पूरा दर्द हो उठता है। तो बताइए कुछ तो असर होना चाहिए प्रभु के नाम का। तो इन्होंने कहा जाओ आज के बाद कोई पूछे तो आप कहना प्रभु की दया से हम ठीक है। जब उस दिन से हम लोगों को ऐसा जवाब देने लगा तो एक चमत्कार हुआ कि मेरे जीवन में वो दर्द नहीं उठा। फिर करीब साल भर के लगभग हो गया। भैया पूछे भैया हम तो पापी है, कितना पाप प्रभु क्षमा करते हैं, तो हमारे पाप क्यों नहीं क्षमा कर रहे हैं? हमारे सामने लोग आ रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, पाप आकर चले जा रहे हैं, लेकिन हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? तो इन्होंने कहा चलो अच्छा आज तुम्हारे लिए मैं प्रभु से बात करूंगा। मैं हंसने लगा। हमसे देखिए कैसा बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु से बात करेंगे मन में अपने। ठीक, हम घर चले गए। सुबह के प्रार्थना में प्रार्थना खत्म हुआ तो भैया से पूछे, हम कह रहे प्रभु से बात हुआ? तो इन्होंने कहा हाँ प्रभु से बात हुआ, प्रभु तुमको 6वें महीने में चंगा करेंगे। अब मैं वो 6 महीने जोड़ने लगा, बीतने लगा 6वां महीना आया तो हमने कहा भैया 6वां महीना आ गया, तो बीता नहीं ना? ठीक, 6वें महीना जब बीत जाएगा तब मुझे बात करना। 6वें महीने के लास्ट शुक्रवार को प्रार्थना में सभी लोग बैठे हुए थे। जब मैं पहुंचा तो उस समय सभी लोग शांत मुद्रा में बैठे थे और मैं भी प्रभु को शीश नवाया और बैठ गया। अब बैठते ही मैं एकदम शून्य हो गया, मुझे पता नहीं मैं कहा, मैं एकदम शून्य हो गया। और हमारे बाएं पांव के तलवे पे जैसे ऐसा लगा कि कोई अंगीठी रख दिया। इतना तेज जला और जलते जलते वो धीरे धीरे हमारे पैर से चढ़ने लगा। वो आग हमारे अंदर चढ़ने लगा, चढ़ते 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 वो गर्दन तक आया। तब तक सभी लोग हालेलुया 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 करने लगे। उसी में मेरा भी, मैं भी लौट आया। अब कहाँ था कहाँ नहीं था, वहां से मैं लौटा। और जाड़े के दिन में मैं पूरा पसीना से भीग गया था, मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। और जैसे वो आग मेरे अंदर चढ़ी थी वैसे ही धीरे 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 क्रमशः क्रमशः वो उतरा। प्रार्थना खत्म हुआ। भैया से पूछे, बाद में भैया से बोले कि भैया आज हमारे साथ ऐसी घटना हुई। तो इन्होंने मेरा पीठ ठोका, कहा जाओ प्रभु ने आज तुम्हें चंगा कर दिया। प्रभु के चमत्कार हमारे जीवन में इसी तरह मिला है भाई। विश्वास करिए, सच मिलेगा। चंगा हो गया।